साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज पेज नंबर 136 के प्रश्न उत्तर। पहले समझो तो नहीं, सीधा बढ़ जाओ। पहला क्वेश्चन आपका है, वो तो पहला लिखा दिया गया है, आज दूसरा से शुरू करना है बाबू। छुई मुई पादप के पतियों की गति और प्रकाश की और प्रवाह की गति में क्या अंतर है? छुई मुई के छू रहे थे तो सिकुड़ जा रहा था ना, कोनो दिशा में नहीं होता इसकी गति। कल मैंने कहा था जहाँ टच करोगे तहाँ वो हो जाएगा। लेकिन जो प्रकाश की और गति की बात कर रहा है तो इसकी दिशा पाई जाती है। जिधर ये प्रकाश जाता है उधर उधर पौधा क्या करता है? गति करता है। सूर्यमुखी का है ना, जिधर सूरज निकलता है उधर क्या होता है? घूम जाता है। छुई मुई के जो पौधा होता है उसमें वृद्धि नहीं होता है छोला ऊपर थोड़े जाता है। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश जो प्रकाश की प्ररोह की गति पूछ रहा है, वो जैसे जैसे सूरज जितने तेज होता है उतना उसकी वृद्धि होती जाती है। लेकिन छुई मुई के पौधा सुबह सिकुड़ जाता है, बाद में फैल जाता है आपका। ये क्रिया बड़ी तेज़ी के साथ होती है छुई मुई में। तन को टच कैला कि तुरंत हो गई, बड़ी तेज़ी से होती है छुई मुई के जो पतियाँ होती है उसमें। लेकिन वह जो गति होती है बहुत धीरे धीरे होती है। सूरज के तो एकदम धीरे धीरे गति होती है, और छुई मुई के पौधा पर टच कैला पूरा तुरंत नीचे झुक जाता है। इसमें अनुक्रिया बड़ी तेज़ी के साथ होती है, माने इसमें छुई मुई के पौधों को जैसे ही टच करते हैं वैसे ही नीचे झुक जाता है, मुरझा जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? माने छुई मुई क्या है, तुम लोग छुई मुई के पौधा देखे हो कभी? अच्छा चलो नहीं देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल में देख लेना, बुक में है उसको देख लेना चित्र से, और फिर देखना कहीं अगर रास्ता में दिखाई देता है। पहले बहुत मिलता था आपको। यह गति हार्मोन्स के द्वारा नहीं होता है ए बाबू। जौन छुई मुई में गति होला, वृद्धि होला, जौन टच के लिए वो मुरझा जाला, उसमें कोई हार्मोन्स नहीं होता है। लेकिन जौन पौधा वृद्धि करेला उसमें ऑक्सीन या साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है ना, होता है उसमें। ठीक है, ये जल के मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। जल की मात्रा कम बेसी तो होता है। तो अब लिख ला बोलते हैं फटाक दे का इधर लिखा जाए छुई मुई का दूसरा का उत्तर लिख लो। पहले लिख लो छुई मुई के पादप और सूर्य के प्रारोह के और गति में अंतर। खुदा पादप जब लिख लो छुई मुई के पादप ऐसा क्या लिखा जाए? प्रकाश की ओर प्रारोह की गति, प्रकाश की ओर प्रारोह की गति। तो पहला लिखना, इसमें दिशा नहीं पाया जाता है। जन्म को ने छुआ पूरा ढह जाए, हाल में ठक जाइए। लिख लो इसमें दिशा नहीं पाई जाती है, इसमें दिशा नहीं पाई जाती है। इसमें दिशा पाई जाती है ना, यानी बहुत बढ़िया से याद करते रहना बाबू। इसमें दिशा पाई जाती है, इसमें दिशा क्या होती है भाई? पाई जाती है। दूसरा लिखना, यह इसमें क्रिया बहुत तेजी से होती है, इसमें क्रिया बहुत तेजी से होती है, इसमें क्रिया धीमा होता है, इसमें क्रिया धीमा होता है, इसमें हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें हार्मोन्स अगर हमने के
कल ना, अगर कल नहीं पढ़े होते हो जो गति के बारे में पढ़ेंगे जानता आज समझ में ना आई थी, एकदम निश्चित बात ना आई तुम, लेकिन कल पढ़ लिया तो कुछ जान गए हैं। इसमें हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है, आइस में हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, इसमें हार्मोन्स की आवश्यकता होती है और वह हार्मोन्स ऑक्सीन होता है। वो हार्मोन्स कौन होता है? ये तीसरा होगा। चौथा लिख लेना कि यह क्रिया जल पर निर्भर करता है, यह क्रिया जल पर निर्भर करता है, यह क्रिया जल पर निर्भर नहीं, यह क्रिया जल पर निर्भर अगर ये कल क्वेश्चन नंबर 3 के पास देखो 3 नंबर आपका प्रश्न है। ए यार किताब में देखो यार, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन या ऑक्सीन। तो लिख रहा उत्तर में साइटोकाइनिन और ऑक्सीन ऐसे पादप हार्मोन्स हैं, ऐसे पादप हार्मोन्स हैं जो पौधे के तने को वृद्धि करते हैं, जो पौधे के तने को क्या करते हैं। बहुत सिंपल था, देखिए एक साइटोकाइनिन है और एक क्या ऑक्सीन है, ये दोनों पौधे के तने की वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अच्छा आ जाओ 4 नंबर उत्तर के पास। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायता करता है। प्रतान एक शब्द कहाँ आया है, हम आपको बताते हैं तो सुनो बाबू। कोई एक पौधा है, ये पौधा है और पौधा में देखो जड़ें इस प्रकार निकली है जो पौधे को क्या करती है, सहारा देती है। एक तो जड़ें होती है जो अंदर की तरफ जाती है। यार अभिषेक ब्लैक बोर्ड पर देखना यार, जब समझा देता है, जब भी समझाएं ब्लैक बोर्ड पर ही देखो तभी सीख पाओगे तुम लोग। ये मान लो कोई पौधा है, पंखा बंद कर देते यहाँ, तो ये कहा है ना कि एक पौधा है, ठीक है, और पौधा की जो जड़ें हैं, कुछ जड़ें ऐसी है तो ज़मीन के अंदर जाती है, ठीक है ना, जो नीचे से पानी खींचकर पौधे के देती है। कुछ ऐसे जड़ें होती हैं जो किनारे किनारे होती है, ये पौधे के सहारा देती है। क्या करती है? अच्छा आप पढ़े होंगे, ये सब वृक्ष देखना होगा तो बरगद के वृक्ष आप देखे होंगे, हाँ बहुत दूर तक वो फैला होता है। अरे भाई उतना मोटा है, इसका मतलब है कि जड़ मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ढह जाएगा। सबसे कमज़ोर जड़ बेल के, नीम के। देखिए नीम के अगर आनी बह गया तो देखिए नीम एकदम कहीं ना कहीं ढिमला जरूर आपको दिखाई, पूरा एकदम जड़ से उखड़ जाता है वो। तो उनमें सहारा देने वाले जड़ बहुत कमज़ोर पाए जाते हैं। तो इनमें कह रहा है कि माने जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रतान को कैसे वृद्धि करते हैं। तो देखा इससे हार्मोन सबसे किनारे बनता है, पढ़े भी थे, ऑक्सीन हार्मोन्स सबसे किनारे बनेगा तो इस वृद्धि को यहाँ तक बढ़ाएगा, फिर आगे ही धीरे धीरे बढ़ते जाता है, फिर तना की वृद्धि क्या होती जाती है। समझ गए बात को? तो यही तो कहा है, तो उत्तर में लिख लो सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लिख लो। प्रतान पौधों को सहारा प्रदान करता है।
सहारा प्रदान करता है। प्रतान की वृद्धि ऑक्सीन के द्वारा होती है। ऑक्सीन के द्वारा होती है। प्रतान की वृद्धि किसके द्वारा? ऑक्सीन के द्वारा होती है। जब ऑक्सीन जड़ के किनारों पर बनता है तो वह जड़ों का वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। और इस प्रकार जड़ें मजबूत हो जाती है। मजबूत हो जाती है और पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। सहारा प्रदान करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। ऑक्सीन के द्वारा ही जो पौधे की जड़ें होती है उसमें वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये वृद्धि नहीं होती। अब आइए हम लोग आज 5वां क्वेश्चन भी देखेंगे। कह रहा है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग को बारे में दिखाइए। जला अनुवर्तन, जला का मतलब होता है जल के कारण जो गति करे। इसको दिखाने के लिए हम बताते हैं, मिटा देने के लिए सब माने जला अनुवर्तन गति को प्रदर्शित करना। 5 नंबर उत्तर के पास हम लोग चलेंगे। और आप कह सकते हैं कि जलानुवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है, इसके गति के बारे में आपको बता। हो गया, लिख लिए सब लोग। हाँ, जलानुवर्तन का मतलब होता है कि जल के कारण जो पौधे होते हैं गति करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन गति। मिटा रहे हैं इसको, पहले इसको हम चित्र से समझेंगे, ठीक है। मिटाएं। समझने के लिए देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सुनो सुनो, कुछ बीज लेंगे, बीज माने बिया, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर हिला देते हैं। मिट्टी के अंदर उसको क्या करते हैं, धंसाएंगे उस बीज को या बिया। मिट्टी को ऐसे रखना है, इस मान लो कि यहाँ पर बीज को धंसा दिया हमने मिट्टी के अंदर, तो एक तरफ हमें नमी रखनी है। नमी माने जल से पटौनी कर देना है, और एक तरफ सूखा रखना। माने मिट्टी के जो अंदर मिट्टी होता है ना, एक तरफ मान लो कि पूरा सूखा हुआ है, पूरा जल आपका है। तो आप देखेंगे, अरे देखे भी होंगे, जब चना रोपा जाता है तो उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे जब इसमें से जड़ें निकलेंगी तो किसके तरफ गति करती है, जल के तरफ क्या करने लगती है, गति करने लगती है, घूम जाती है। इसी को हम लोग कौन सी गति कहते हैं। आई में कहा है ना कि प्रयोग करके दिखाइए, यही सब प्रयोग कर रहे हैं। खाली कहा होता है जलानुवर्तन गति सबका समझते हैं, तभी लिख दिया होता है। लेकिन आप लोग क्या करिए, एक बार समझिए। कुछ ज़मीन, अरे ज़मीन कहीं ना कहीं होगा ही सर, उसके अंदर एक बीज लेकर हम लोग रख देंगे, बीज उसके अंदर धंसा देंगे, और बीज की तरफ एक तरफ नमी रखेंगे हम लोग, और एक तरफ सूखा रखेंगे। अब इसको छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, तब कुछ दिनों के बाद हम जब देखेंगे तो देखेंगे कि जो इसमें से जड़ निकलेगी किसके तरफ घूम जाएगी, नमी का मतलब जिधर जल था उसके तरफ, नमी का मतलब जल, उसके तरफ क्या आती है, घूम जाती है। तो इस प्रकार की गति को कौन सा गति कहते हैं, समझ में आ गया। तो चलो लिखो आप इसको, लिख लो कि सर्वप्रथम एक बीज लेकर, बायोलॉजी तो इतना इजी है कि खाली समझ गए टॉपिक हो जाएगा। एक बीज लेकर उसे जमीन के अंदर
धसा देते हैं तथा इसके मिट्टी के एक तरफ नमी रखते हैं, नमी माना होता है जल, तथा दूसरे तरफ सूखा रखते हैं, सूखा रखते हैं। कुछ दिनों के बाद जब इस बीज में से जड़ें निकलती है तो हम देखते हैं कि जड़ें उस तरफ गति करती है, जड़ें उस ओर गति करती है जिधर क्या होता है भाई, जल या नमी होता है। तो ऐसे गति को जलानुवर्तन गति कहते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप फिगर भी बनाएं, ट्रिक भी लगाएं, इसमें कोशिश की हम लोग समझने के लिए। या आपसे कोई पूछे तो आप इसके गति को बता सकते हैं।